बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके साथ बेकरी स्टाइल में केक रस्क की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से केक टिन ले लिया है, इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा लिया है। तो अब केक रस बनाने के लिए हम केक को तैयार करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप चीनी ले ली है, पिसी हुई चीनी ली है। तो अगर आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर रहे हैं तो आप रेगुलर चीनी भी ले सकते हैं। तो 1 कप मैंने चीनी ली है और 1 ही कप मैंने इस तरह से घी ले लिया है। और इन दोनों चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से इस तरह से विक्स की मदद से बीट करना है। बहुत अच्छे से इसको बीट करेंगे ताकि हमारी चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए और ये फ्लफ़ी सी एक पेस्ट तैयार हो जाए। तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये इस तरह से हम फेंट रहे हैं और इसका कलर देखिए लाइट होता जा रहा है। तो बस इसी तरह से हमें इसको तकरीबन 5 मिनट तक फेंट लेना है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से फेंटना है। तो आप चाहें तो इसे ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा घी और चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं दोनों चीज़ें। और अब मैंने इसमें 2 अंडे डाल दिए हैं। अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। अगर फ्रिज में रखे हुए हों तो आप इसको 1 घंटे के लिए बाहर रख लें, उसके बाद इसको यूज़ करेंगे। और अब इसको डालकर भी इसमें बहुत अच्छे से हम इस तरह से फेंटेंगे जब तक कि हमारा अंडा भी इसमें वाइट नहीं हो जाता। तो जैसे जैसे हम इसको फेंटते जाएंगे ये अच्छे से इस तरह से फ्लफ़ी हो जाएगा और वाइट हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल क्रीमी सी शक्ल में आ चुका है। तो अब मैं इसमें फूड कलर डाल दूँगी। तो मैंने येलो फूड कलर लिया है, थोड़ा-सा वो डाल दिया है और थोड़ा मैं इसमें चंद कतरे इस तरह से लेमन एसेंस के डालूँगी। तो लेमन एसेंस डालने से इसमें बिल्कुल बेकरी वाला ही फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए बस सारी चीज़ें मैंने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर ली हैं। तो अब थोड़ा-सा इसको मैं स्पैचुला से इस तरह से साफ़ कर लूँगी ताकि एक बार दोबारा से हमारी सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएँ। तो कोई भी चीज़ हमारी इसमें ड्राई ना रहे। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है। तो बस थोड़ा-सा और इस तरह से फेंट लेंगे। तो बस देखिए इसको मैंने दोबारा से थोड़ा-सा इस तरह से फेंट लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुकी हैं। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी मैदा। तो मैदे को हमेशा स्ट्रेनर में छान कर ही डालेंगे। तो 1 कप और 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें मैदा लिया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। आप इसी मेजरमेंट के साथ बनाएँगे तो आपके भी बिल्कुल परफेक्ट केक रस्ट बन के तैयार होंगे। तो मैदे को मैंने अच्छे से छान के डाल दिया है और एक छोटी चाय वाली जो चम्मच होती है वो मैंने फुल भर के इस तरह से बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग सोडा नहीं लिया है, मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। तो अब ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसको मैं हैंड विक्स से इस तरह से मिक्स करूँगी। बिल्कुल लम्स फ्री हमें इसका बैटर तैयार करना है। तो कोई भी चीज़ इसमें ड्राई नहीं रहनी चाहिए, सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। तो देखिए इनको सारी चीज़ों को मैंने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तो बस थोड़ा-सा इसको स्पैचुला से इस तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि सारा मैदा हमारा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो बस बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो हम इस तरह से केक टिन में डालेंगे इसको। तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। अब ये मैंने इसमें डाल दिया है। तो बैटर इतना डालेंगे इसके अंदर कि आधा हमारा टिन खाली रहे ताकि अच्छे से राइज़ हो सके। तो ये देखें इस तरह से आधा हमारा खाली रहना चाहिए ताकि अच्छे से बेक हो सके। और अब इसको हम प्री हीट पतीले में इसको बेक कर लेंगे। तो नीचे इस तरह से हमारी स्टैनर होना चाहिए ताकि इसके ऊपर हम रखेंगे तो डायरेक्टली इसके ऊपर हीट ना लगे। और इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे बिल्कुल। तो इसको मैं तकरीबन 45 मिनट तक बेक करूँगी, जब तक ये अच्छे से बेक नहीं हो जाता, जब तक हमें इसको बेक करना है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसको 45 मिनट के लिए रख दिया था। तो केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। तो इसको चेक कर लेते हैं हम। तो बहुत ही परफेक्ट हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे और थोड़ा-सा इसको हम ठंडा होने देंगे। तो 5 से 10 मिनट काउंटर पर रखने के बाद इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो इसका बटर पेपर हम निकाल लेंगे और ये देखिए
अब इसकी हम इस तरह से कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। जिस तरह से केक रस होते हैं आप छोटे बड़े साइज़ जो भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटे रखेंगे तो आपके बहुत टाइम लगेगा बेकिंग होने में, तो इसलिए थोड़ा सा इसको पतला ही रखेंगे। और ये देखिए इस तरह से मैं केक रस को काट लूँगी। तो इसकी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो बीच में से मैंने कट लगा दिया है और अब इस तरह से मैं इनको कट कर लूँगी। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारे केक रस इस तरह से बन चुके हैं। तो अब इनको हम इस तरह से निकाल लेंगे और इसको दोबारा से हम बेकिंग ट्रे में रखेंगे। तो इनको दोबारा से हम बेक करेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो सके। तो दोबारा से क्रिस्पी करने के लिए इसको हम इस तरह से बेकिंग ट्रे में रखेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने बेकिंग ट्रे में रख दिए हैं। अब इसको हम दोबारा से प्री हीट पतीले में 15 मिनट के लिए एक साइड से बेक करेंगे और 15 मिनट दूसरी साइड से। तो तकरीबन आधा घंटा हम इसको दोबारा से लो मीडियम फ्लेम पर बेक कर लेंगे। तो 15 मिनट के लिए मैंने एक साइड से इसको बेक कर लिया है। तो अब इसकी साइड को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे और साइड को चेंज करने के बाद दोबारा से इसको हम 15 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी बेक करेंगे ताकि इनका सारा मॉइस्चर जो भी हो वो सारा निकल जाए। तो आप चाहें तो इसे 1 घंटे के लिए इसी तरह बिल्कुल लो फ्लेम पर आप छोड़ दें तो बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। तो देखिए हमारे बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से इस तरह से केक रस्क बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखिए कितने क्रिस्पी हमारे ये केक रस्क बने हैं और बहुत ही खस्ता से हमारे ये केक रस्क बन के तैयार होते हैं। ये देखिए कितने खस्ता हमारे केक रस्क बने हैं। तो इतने ज़बरदस्त केक रस्क अगर आप घर में बनाएंगे तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने ये घर पर ही तैयार किए हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में ये केक रस्क बन के तैयार होते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।